Hello dear student, today I am going to explain highest common factor. Okay, HCF. HCF को फाइंड करने के लिए यदि कोई भी नंबर्स आपको गिवन हो, उसके HCF हमें फाइंड करना होता तो हमें सबसे पहले उसके रूल्स को समझना होता है कि उसके रूल्स होते क्या हैं कि हम HCF किस तरीके फाइंड कर पाते हैं, ठीक है ना। तो HCF क्या होता है? HCF is the greatest common factor. HCF is the greatest common factor of the two or more given numbers. ओके, तो ये हमारा जो है कॉमन फैक्टर होता है और वो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर का वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम एक एग्जांपल्स में आपको समझाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ओके, तो जैसे एग्जांपल्स में मैंने 18 और 36 लिया, ठीक। तो 18 और 36 का सबसे पहले हम फैक्टर देखते हैं क्या है। 18 और 36 का जब फैक्टर हम निकालते हैं तो जानते हैं कि 1 18 का फैक्टर है, ओके, 2 भी 18 से, ठीक है ना। यानी जिस जिसके टेबल में आएंगे फैक्टर्स, ठीक है ना, जिन जिन के टेबल्स में वो नंबर आते हैं उसी को हम फैक्टर यहाँ पे कहेंगे, ठीक है ना। यानी 1 से डिवाइजेबल है, 2 से डिवाइजेबल, 3 से डिवाइजेबल, 18 6 से डिवाइजेबल, ओके, 9 से डिवाइजेबल एंड 18 से डिवाइजेबल। ये हो गया, ठीक है ना। 36 आपका 1 से डिवाइजेबल होगा, 2 से, 3 4 6, 8 नहीं होगा, 9 10 12, ओके, 18 और उसके बाद 36। ये आपका हो गया, ओके। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। फैक्टर आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया भी गया होगा, पहले आप रीडिंग भी कर चुके होंगे, उसे देख भी चुके होंगे। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। ओके, कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब आप जानते ही हो कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों में आ रहे हो। दोनों कहने का मतलब 18 के फैक्टर में और 36 के फैक्टर में आते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो 1, ये 1 आपका है कॉमन फैक्टर। ये आप देखो 2 भी है, ठीक है। अगेन आपका 3 भी है, फिर 4 6 आपका यहाँ 6 है, देख रहे हैं ये और आगे 18 भी है, ये बस अब नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर है। अब हमको बताना है HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो इसमें से जो सबसे हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ठीक है ना। तो ये 18 देख रहे हैं, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका 18, और यही 18 ही क्या है HCF, ओके। एनी प्रॉब्लम? अब इस तरीके आप कर लीजिएगा कि हम किसी भी HCF को फाइंड करने के लिए इसके रूल्स को समझते हैं, ठीक है ना। उनके फैक्टर के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको इससे भी जल्दी सॉल्व करना हो तो हम यहाँ पे देखिए टू फाइंड HCF हमारा जो है 2 रूल्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट रूल हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और सेकंड है लॉन्ग और कंटिन्यू डिवीजन मेथड। आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कह सकते हो, कंटिन्यू डिवीजन मेथड भी कह सकते हो। तो हम एक एग्जांपल्स को आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं कि हम HCF को एक ही क्वेश्चंस को हम कैसे दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर भी आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, ओके। तो हम चलिए देखते हैं। इसमें आपका है 72 एंड 92, ओके। तो फर्स्ट टाइम हम बताएंगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन कहने मतलब 72 और 92 का पहले आप प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर आपको पहले भी बताएं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइजेबल हो, बाकी किसी से ना हो, उसे प्राइम नंबर कहेंगे। तो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। तो फर्स्ट टाइम हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 1 इसको 2, ये फैक्टर इस तरीके आपको तो फैक्टर बनाने आता है, फैक्टराइजेशन, ओके। तो आप इसको बना लेंगे। 18 अगेन 2 9, अगेन ये 3 से होगा, फिर 3 से होगा ये, ओके। सेम टू 92 का, अब 92 का भी आप इसी तरीके फैक्टर बना लेंगे, ओके। तो 92 का जब आप 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, अगेन ये 23 से होगा, ओके, क्योंकि 23 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसका देखिए फैक्टर क्या है, 72 और 92 का प्राइम फैक्टर क्या है उसको आप नोट कर लीजिए। 2 3 टाइम्स और 3 2 टाइम्स, 92 2 इंटू 2 इंटू 23 ये। अब इसका जो HCF होगा वो देखिए आप कॉमन करिए, 2 कॉमन है, ठीक है ना, अगेन 2 ये भी कॉमन है, और 23 2 3 कुछ नहीं है, ठीक है ना, यानी 2 2 जा 4, ये इसका आंसर है।
इस तरीके हम ऐसे किसी भी गिवन नंबर का फाइंड कर सकते हैं। ये कौन सा मेथड से किया हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब आप एक्सरसाइज की बुक में देखेंगे तो उसमें आपको मेथड्स बताएंगे और बाउंडेशन देगा कि आप इसी मेथड से लगाएंगे तो आप ये मेथड यूज करेंगे, और अगर नहीं देता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसी को हम करते हैं सेकेंड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड करना होता है तो आप इसमें डिवाइड करते हैं और कॉन्टिन्यूड लगातार आप डिवाइड करते हैं और तब तक करते हैं जब तक वो पूरी तरीके से कैंसिल ना हो जाए। देखिए जैसे 72 और 92 करना है तो 72 का 92 इस तरीके आप डिवाइड कर दीजिए। ओके, फर्स्ट टाइम वन टाइम 72 इस तरीके, 0 ये 20। ओके, अब ये जो 20 आपका रिमाइंडर आया, अब इससे 72 को आप डिवाइड करिए। ओके, 23 जा 60, अब आपका रिमाइंडर आया 12 का इससे इस 20 से कर दीजिएगा। ठीक है ना, अगेन 8 का फिर करिए, आया 4, फिर 8 करिए। अब ये देखिए रिमाइंडर हमारा क्या है 0। आप तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है ना, तो रिमाइंडर जब जैसे ही आपका ये 0 होता है तो जिस नंबर से, ठीक है ना, जिस डिवीजन नंबर से ये कैंसिल होता है उसी डिवीजर को ही हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF 4। ओके, अब आप देखिए दोनों आंसर बिल्कुल सेम। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। ठीक है ना, फर्स्ट मेथड हमने समझाया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड हमने आपको समझाया है लॉन्ग और कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड। ओके, अब आप इस तरीके एक्सरसाइज से सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस को, कहीं भी प्रॉब्लम होता है उसे आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।